जय हिंद साथियों, आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और मैं हूं शुभम वर्मा। आज हम चंद्रयान-3 के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। हम जानते हैं कि आप लोग देख चुके हैं, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि आपको एक जगह पूरा कंटेंट दे दें और आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। एक आधा क्वेश्चन इससे बनने के 100% चांस हैं, इसीलिए इसको एक जगह देने का प्रयास हम आपके लिए कर रहे हैं। चंद्रयान-3 जो है लॉन्चिंग डेट इसकी 14 जुलाई 2023 को लॉन्च कर दिया गया। चंद्रयान-3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च कर दिया गया 2 दिन पहले और रॉकेट का इसका नाम था LVM-3M4। LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च कर दिया गया। इस रॉकेट का खुद का वजन 642 टन है और इससे अब तक 7 लॉन्चिंग की गई हैं, मतलब 7 लॉन्चिंग की गई हैं और 7 की सातों सफल हुई, इसीलिए इसी रॉकेट को हम बाहुबली रॉकेट कहते हैं। इसका वजन भी 642 टन है और इसे 7 लॉन्चिंग की गई हैं और 7 की सातों सफल रही हैं, इसीलिए इस रॉकेट को हम लोग क्या कह देते हैं, बाहुबली रॉकेट के नाम से भी जानते हैं। और 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान-3 हमारा लॉन्च किया गया और इसरो ने इसे लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? इसरो ने लॉन्च किया। कहाँ से लॉन्च किया? इसरो ने लॉन्च किया तो कहाँ से लॉन्च किया है? तो इसरो जब जो चीज़ लॉन्च करता है वो व्हीलर द्वीप से करता है, व्हीलर द्वीप से लॉन्च करता है। और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। वर्तमान हेड इसके इस समय है इसरो के सोमनाथ। यह सोमनाथ वर्तमान हेड इस समय है। हमारी आन बान शान इसरो कहा जाता है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसने चंद्रयान-3 को लॉन्च किया है कब? 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया है। इसके रॉकेट का नाम LVM-3M4 है और इसरो के इससे वर्तमान हेड इसके सोमनाथ हैं और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। ये कुछ इसरो की जानकारी और चंद्रयान-3 के बारे में। अब अगर चंद्रयान-3 की अगर जो खासियत देखी जाए तो इसमें 3 मॉड्यूल लगे हैं। इसमें क्या लगे? 3 मॉड्यूल लगे। एक प्रणोदक है, एक लैंडर है, एक रोवर है। प्रणोदक है, लैंडर है, रोवर है। और यह कहाँ लॉन्च करेगा? यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जाकर लॉन्च करेगा जाकर। यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करे जाकर। और अगर जो ये ऐसा करने में सफल होता है, मान लो असफल हो जाए, लेकिन असफलता के चांस बिल्कुल ना के बराबर हैं, लेकिन फिर भी हम किसी चीज़ के लिए 100% सेवर नहीं होते हैं। सेवर नहीं होते इसलिए हम कहते हैं कि अगर जो लॉन्च कर जाएगा, अगर जो लैंड कर जाएगा, अगर सॉफ्ट लैंडिंग कर जाता है तो दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत एकमात्र देश बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला भारत एकमात्र देश बन जाएगा, जबकि चंद्रमा पर पहुंचने वाला भारत चौथा देश बनेगा। कैसा, कौन सा देश बनेगा? चौथा देश बनेगा। पहला देश कौन सा है? तो पहला देश हम जानते हैं यूएसए पहले जा चुका है। नंबर 2 पर कौन जा चुका है? तो नंबर 2 पर रसिया जा चुका है। नंबर 3 पर कौन जा चुका है? तो चमगादड़ चाइना जा चुका है, चमगादड़ चीन जा चुका है। चमगादड़ चीन तीसरे नंबर पर जा चुका है। पहले नंबर पर यूएसए जा चुका था, नंबर 2 पर रसिया जा चुका था और नंबर 4 पर भारत पहुंचेगा। लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर अगर जो सॉफ्ट लैंडिंग करता है तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत एकमात्र देश बन जाएगा। अच्छा, चंद्रयान-2 से चंद्रयान-3 में क्या परिवर्तन किए गए हैं? क्यों इसरो कह रहा है सॉफ्ट लैंडिंग कर जाएगा, 100% कर जाएगा, 99% 99 गारंटी ली उन्होंने कर जाएगा। क्यों कर जाएगा? चंद्रयान-2 से चंद्रयान-3 में उन्होंने परिवर्तन क्या किया है? क्या नए परिवर्तन किए हैं? तो चंद्रयान-2 जो था, देखना चाहे चंद्रयान-2 की जानकारी लेते हैं हमको कि 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। इसमें लैंडर था, ऑर्बिटर था और रोवर था। लैंडर था, ऑर्बिटर था, रोवर था और इसके रोवर का नाम प्रज्ञान था। क्या? रोवर का नाम इसके प्रज्ञान था। रोवर का नाम प्रज्ञान था। ऑर्बिटर लैंडर का नाम विक्रम था। लैंडर का नाम विक्रम था। हमारे जो अंतरिक्ष विज्ञान के जनक हैं विक्रम साराभाई, उनके नाम पर इसके लैंडर का नाम विक्रम रखा गया था और इसके रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया था। और इसमें लैंडर रोवर था और उसके बाद इसमें जो मॉड्यूल लगाया गया है, इसमें मॉड्यूल लगाया गया है। तो और चंद्रयान-2 को याद रखना कि 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। अब अगर जो देखा जाए कि चंद्रयान-2 से चंद्रयान-3 में क्या परिवर्तन किए गए हैं भाई, तो परिवर्तन किए गए, इसमें ऑर्बिटर का उपयोग नहीं किया गया है। इसरो ने कहा है कि हमारे पास ऑर्बिटर जो चंद्रमा की कक्षा में पहले से स्थापित है उसी का हम उपयोग करेंगे जाकर। ऑर्बिटर नहीं ले जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो वजनता ऑर्बिटर की कम पड़ी होगी। ये सब बहुत भारी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इनकी बहुत बड़ी वजनता होती है। तो ऑर्बिटर जब नहीं हमारे पास है तो हम उससे उसकी जगह पर तेल ज़्यादा ले जाएंगे। जब तेल ज़्यादा ले जाएंगे, ईंधन ज़्यादा हमारे पास होगा तो ज़्यादा समय तक वो चलेगा। ईंधन हम ज़्यादा लेकर जाएंगे वहाँ। ऑर्बिटर हमारे पास नहीं है। ऑर्बिटर इसरो ने कहा है कि हम पहले से उपयोग करेंगे। इसरो के हेड जो सोमनाथ जी, उन्होंने कहा है कि पहले से जो ऑर्बिटर हमारे पास उपलब्ध है चंद्रयान-2 वाला, 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान-2 गया था, उसका जो हमारे पास उपलब्ध है उसका हम उपयोग करेंगे। इसमें सोलर पैनल अधिक लगाए गए हैं, मतलब जिससे ऊर्जा अधिक समय तक रहे, हम अधिक समय तक चल सके, वहाँ पर सर्वाइव कर सके, वहाँ अधिक समय तक हम रह सकें, इसीलिए उसमें सोलर पैनल लगाए गए हैं। इससे ऊर्जा वहाँ रहेगा तो चलता रहेगा। नंबर 3 पर फ्यूल ज़्यादा लेकर जाएगा। जब ऑर्बिटर नहीं लेकर गए, वजनता कम पड़ गई,
रॉकेट की, तो रॉकेट में हम फ्यूल ले गए, उतना फ्यूल ले जाएंगे, मतलब मान लो यहाँ लैंडिंग करना चाह रहे हैं, मान लो यहाँ लैंडिंग करना चाह रहा है, नहीं किसी कारण से लैंडिंग हो पाई, हमारे पास फ्यूल ज़्यादा है, यहाँ नहीं कर पाएंगे तो यहाँ लैंडिंग करेंगे, समय तो ज़्यादा लगेगा लेकिन लैंडिंग तो हमारी हो जाएगी। पहले यही दिक्कत तो हुई थी। चंद्रयान-2 में क्या हुआ था, चंद्रयान-2 जब लैंडिंग करने वाला था तो उसके मात्र 2 मिनट पहले उसकी स्पीड ज़्यादा हो गई थी। क्या हो गई थी? उसकी स्पीड ज़्यादा हो गई थी। स्पीड ज़्यादा होने के कारण वो लैंड नहीं कर पाया था। स्पीड ज़्यादा होने के कारण वो लैंड नहीं कर पाया था। तो चंद्रयान-2 जब लैंड होने वाला था उसके मात्र 2 मिनट पहले उसकी स्पीड ज़्यादा होने के कारण वो लैंड नहीं कर पाया था। जहाँ लैंड होने वाला था उस जगह से क्रैश कर गया था। इसी चीज़ों का निदान करने के लिए, इसी चीज़ों को निदान करने के लिए जो सॉफ्टवेयर था उसको अपडेट किया गया। क्या गया? उसके सॉफ्टवेयर को अपडेट किया गया है। लैंडर के कदमों को मजबूत किया गया है। क्या किया गया? लैंडर के कदमों को मजबूत किया गया, मतलब उनकी पकड़ बेहतरीन तरीके से बनेगी सतह पर। और लैंडिंग एरिया विस्तृत लिया गया है। पहले मतलब छोटा सा एरिया था, मतलब यहाँ पर ना लैंड कर पाए तो बेकार हो गया था। चंद्रयान-2 हमारा बर्बाद हो गया था, काफ़ी ज़्यादा पैसा बर्बाद हो गया था, हमारा बहुत ज़्यादा जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनकी मेहनत बहुत ज़्यादा बर्बाद हो गई थी। इस बार ऐसा नहीं किया गया, इस बार उसकी जगह पर लैंडिंग एरिया ज़्यादा विस्तृत एरिया ले लिया गया है। और प्रणोदक में मॉड्यूल का उपयोग है जो हमारे वहाँ पर नेविगेशन में मदद करेगा। क्या करेगा? नेविगेशन में मदद करेगा। तो ये कुछ चंद्रयान-2 चंद्रयान-3 में जो अंतर थे, चंद्रयान-2 चंद्रयान-3 में जो अंतर थे इस प्रकार थे कि मतलब क्या कारण थे? अच्छा, ये क्या कारण हो सकते हैं कि जो विदेशी जो अन्य देश हैं, जो क्या दिक्कत है, मतलब यूएसए हो गया हमारा, यूएसए हो गया, नंबर 2 पर अगर जो देखा जाए तो रसिया हो गया, डेवलप देश हैं, नंबर 3 पर देखा जाए चाइना हो गया, और नंबर 4 पर हम चंद्रमा पर जा रहे हैं। लेकिन ये दक्षिण ध्रुव पर क्यों नहीं जा पा रहे हैं? क्या दिक्कत इनको है? दिक्कत ये आ रही है, यहाँ पर प्रकाश की सबसे कम जो लाइट है, लाइट की दिक्कत है, वहाँ पर अंधेरा है, दिखने की मतलब समस्याएँ बहुत ज़्यादा हैं, एक दिक्कत ये हो गई। नंबर 2 समस्या ये है यहाँ पर पहुँचने में, नंबर 2 पर समस्या ये है कि मतलब वहाँ की सतह ज़्यादा ऊबड़-खाबड़ है, लैंडिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसीलिए हमारा जो चंद्रयान-2 था क्रैश किया था कि जो सतह थी खराब थी, सतह में जो डीप था, जो गड्ढा था वो गड्ढे कुछ ज़्यादा था, और जिस प्रकार से इसरो के वैज्ञानिकों ने सोचा था कि जो गड्ढा है वो मतलब उनकी सोच से ज़्यादा गड्ढा था, और इसीलिए उसकी स्पीड जो 2 मिनट पहले ज़्यादा हुई और क्रैश कर गया था। ये दिक्कत थी। तो मतलब ये जब ये क्रैश होते हैं तो बहुत ज़्यादा खर्चा होता है देशों का, इसीलिए मतलब ये दिक्कत इन देशों के पास आ रही है। लेकिन अगर जो भारत जाएगा तो उसके ऑटोमेटिक तुरंत थोड़े दिन के बाद ये देश अपने आप पहुँचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा डेवलप देश हैं। ज़रूर पहुँच जाएँगे। तो चंद्रयान-2 अगर जो देखा जाए तो चंद्रयान-2 की अगर जो बेसिक जानकारी है, चंद्रयान-2 नहीं, चंद्रयान-1 की जानकारी लो। चंद्रयान-1 की बेसिक जानकारी देखा जाए तो चंद्रयान-1 कब लॉन्च किया गया था? जो चंद्रयान-1, अच्छा, चंद्रयान-1, 2, 3 एक जगह लिख लो पूरा। चंद्रयान-1 कब लॉन्च किया गया? जो चंद्रयान-1 था, ये कब के चंद्रयान-1 जो था, ये कब लॉन्च किया गया? तो चंद्रयान-1 जो था ये 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान-1 लॉन्च किया गया। यह केवल ऑर्बिटर था। क्या था? केवल ऑर्बिटर था ये। ये केवल ऑर्बिटर था, और इसका संपर्क टूट चुका है हमसे अब। अब वर्तमान में इसका संपर्क हमारे पास नहीं, इसका संपर्क हमसे टूट चुका है, और इसको लॉन्च करने वाले रॉकेट का नाम था पीएसएलवी सी-11। सी-11 पीएसएलवी सी-11, मतलब सी-11 मेन रूप से रॉकेट का नाम होता है। ये पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल होते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। तो पीएसएलवी तो इसका सिर्फ सैटेलाइट का नाम है, सैटेलाइट का नाम सी-11 होता है, मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, और सी-11 उसका नाम था। तो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था, केवल ऑर्बिटर था, इसका संपर्क हमसे अब टूट चुका है, और पीएसएलवी सी-11 के द्वारा लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान-1। अगर चंद्रयान-2 की बात करें हम यहीं से, सॉरी 1 मिनट, सॉरी, थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ। चंद्रयान-2 की अगर जो हम बात करें तो चंद्रयान-2 को हम एक बार बता भी चुके हैं, लेकिन फिर भी लिखो 22 जुलाई 2019 को इसको लॉन्च किया गया था। 22 जुलाई 2019 में इसको लॉन्च किया गया था, और GSLV-MK3 यमन रॉकेट का नाम था। GSLV-MK3 यमन रॉकेट का नाम था। इसके साथ ऑर्बिटर था, ऑर्बिटर के साथ में लैंडर था, ऑर्बिटर था प्लस लैंडर था, और प्लस इसके साथ में रोवर था। ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर। चंद्रयान-1 में सिर्फ क्या था? ऑर्बिटर था, जो जाकर चंद्रमा की सतह में चंद्रमा की कक्षा में जाता और चक्कर लगाने लगता। चंद्र-2 क्या करेगा? चंद्रमा की कक्षा में जाएगा और वहाँ पर लैंड भी करेगा, और रोवर चलने का भी काम करता। लेकिन क्या हो गया था? 2 मिनट पहले उतरने से पहले क्रैश कर गया था। क्यों क्रैश किया गया था? स्पीड ज़्यादा होने के कारण क्रैश किया गया था। इसी चीज़ों का निजात के लिए हमने चंद्रयान-3 बनाया। चंद्रयान-3 कब बनाया? तो इसको लॉन्च किया गया 14 जुलाई 2023 को। 14 जुलाई 2023 को इसको लॉन्च किया हमने। 14 जुलाई 2023 को इसको हमने लॉन्च किया है, और इसको LVM-3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया है, जिसे हम बाहुबली रॉकेट के नाम से जानते हैं। 615 करोड़ रुपए खर्च हो गए हमारे इसमें।
और 23-24 अगस्त को यह चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हो जाएगा जाकर। 23 से 24 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हो जाएगा और इसमें 3 मॉड्यूल हैं, प्रणोदक है, लैंडर है, रोवर है और चंद्रमा के दक्षिणी सतह पर जाएगा। और हमने आपको बताया कि चंद्रमा 2 में चंद्रयान 2 में, चंद्रयान 3 में क्या परिवर्तन किए गए हैं, क्यों लॉन्च किया गया और विदेशी जो हैं वो क्यों नहीं वहाँ पर पहुँचने, दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं और नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो ये हमारे चंद्रयान 3 की कुछ विशेष जानकारियाँ थीं। तो अगर जो अच्छी लगी रही हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। जय हिंद साथियों।